Hello everyone, this is me Vishal here, and today we will understand and we'll know about the exit exam, Diploma in Pharmacy Exit Exam 2024. सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि एग्जिट एग्जाम जो है इसकी डेट आ चुकी है 5 और 6 अक्टूबर को, जो है इसकी डेट है 2024 में। तो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये एग्ज़ाम होगा कैसे और ये एग्ज़ाम को कितने बार दे सकते हैं, कौन से बैच के लिए ये एग्ज़ाम होगा और कितने अटेम्प्ट हम इसके दे सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं हम एग्जिट एग्ज़ाम 2024। सो एग्जिट एग्ज़ाम की जो डेट है 5 और 6 अक्टूबर 2024 को ये निर्धारित हो चुकी है और ये डेट और जो कंडक्टिंग अथॉरिटी एग्ज़ाम की वो है आपकी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। जी हाँ, एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है जो ये आपका एग्जिट एग्ज़ाम कराएगी वो है NBEMS, दैट इज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। अब ये जो सिलेबस है किसने डिज़ाइन किया है, इसका जो सिलेबस जो है PCI ने डिज़ाइन किया है, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कई सारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं जो फार्मेसी का कोर्स कराते हैं, स्पेशली डिप्लोमा की जब हम बात करें तो वो PCI जो है अथॉरिटी है जो कि फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। बिना एग्जिट एग्ज़ाम के हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। अब हमको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम का क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इस एग्जिट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कितने पेपर होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें तो कई सारे जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी मतलब आप ये जो एग्ज़ाम है कितने बार होगा। 2 टाइम इन एवरी ईयर, हर साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम होगा, जो अभी का नियम है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर रेगुलरिटी ऑफ एग्ज़ाम, जो एग्जिट एग्ज़ाम है इसकी रेगुलरिटी क्या होगी, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होगा। फिर अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अटेम्प्ट की जो बात है ये आपको खुश कर देगी, ये है अनलिमिटेड। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसके दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एग्जामिनेशंस डिप्लोमा की सारे सिलेबस को पढ़ना ये अभी बच्चों के लिए अचानक से बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा है ये, जो इसमें सिलेबस को पढ़ना बहुत चैलेंजिंग है और इसमें जो अटेम्प्ट है वो आपके अनलिमिटेड हैं। लैंग्वेज, जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, जो अभी का अपडेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फिर उसके बाद हम बात करें पासिंग मार्क्स की, कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी हैं। 50% इन ईच पेपर, हर एक पेपर में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस के टाइप की, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। फिर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो कितने ड्यूरेशन का जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम है वो रहेगा 3 आवर्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एग्जिट एग्ज़ाम जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग जो एग्जिट एग्ज़ाम है उसमें नहीं रहेगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से बैच के एग्ज़ाम, कौन से बैच जो है जिनमें एडमिशन है उनके ऊपर लागू होगा। 2022 के जो एडमिटेड स्टूडेंट हैं वहाँ से ये एग्ज़ाम उनके ऊपर लागू हो, 2022, 2023, और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं 2024 उनको सभी को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो अपनी तैयारी आप एग्जिट एग्ज़ाम के अनुसार स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना एग्जिट एग्ज़ाम के PCI रजिस्ट्रेशन मिलना थोड़ा सा टफ है। फिर हम बात करते हैं पेपर के टाइप की, तो पेपर जो टोटल पेपर होंगे आपके एग्जिट एग्ज़ाम में वो है 3 पेपर। जी हाँ, 3 पेपर आपके होंगे एग्जिट एग्ज़ाम में। टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो इन जो 3 पेपर बनेंगे टोटल सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। पेपर की यदि टाइम की बात करें तो ईच पेपर के लिए जो है 3 आवर्स का टाइम डिसाइडेड है। फिर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा कि 50% इन ईच पेपर, तो क्या मान के चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना हमारा जरूरी है कि 2 टाइम हम दे सकते हैं, हर 6 महीने में एक बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो क्या जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम है, जैसे मान के चलो इसके 3 पेपर हैं, तो एग्जिट एग्ज़ाम 2024 जो होगा
एग्जिट एग्जाम में आप जब पेपर देंगे तो यदि आप मान के चलो आपने 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लिए हैं और एक सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए हैं तो आपको एग्जिट एग्जाम तीनों पेपर फिर से देने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके 2 पेपर पास कहलाएंगे और एक आपको देना होगा, तीनों पेपर फिर से देने होंगे। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है। ये फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको एग्जिट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, और हम बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की फार्माकोलॉजी, फोर्थ है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स, और आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, दैट वी कॉल द कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो अभी तक ये जो सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के, ये इतने सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। इनका सिलेबस जो है इनकी वेबसाइट में अपलोडेड है, तो वहां पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जिट एग्जाम 2024, क्योंकि काफी समय से जो एग्जिट एग्जाम है ये आपको परेशान कर रहा था कि कब होगा, कौन से बैच का होगा। तो जी हाँ, इसकी डेट आ चुकी है 5 और 6 अक्टूबर को। तो अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, और मैं कहूँगा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं और जो अभी सेकेंड ईयर में हैं वो अपनी तैयारी अभी से एग्जिट एग्जाम के अनुसार तैयार कर दें, क्योंकि जो आपका जो अथॉरिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंस स्ट्रिक्ट एग्जाम कराती है। तो ये एग्जाम आपको देना होगा और अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।